साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। और जैसे जैसे 3, 4, 5 तारीख नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे पूरे हिंदुस्तान भर के, चाहे वो जमाकर्ता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, कोई भी पर्सन हो जो परेशान है इस वर्तमान की परिस्थितियों से, उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी हो सकता है। और उम्मीद यही की जा रहा है कि 3, 4, 5 तारीख को बहुत बढ़िया खबरें आप लोगों तक पहुंचेंगी और जो समस्या है उसका भी निदान समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि 30 तारीख को कुछ एफिडेविट, जो एडिशनल एफिडेविट वगैरह अभी सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं। और उम्मीद की जा रही है शायद 31 को लेट आवर या 1 सितंबर को 3 जजों की बेंच का गठन हो जाए। और उसका केस का अभी लिस्टिंग भी नहीं हुआ है। इसकी वजह से तमाम लोग काफ़ी भ्रम भ्रांतियों को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए। और जैसे ही लिस्टिंग होती है, 3 जजों की बेंचों का गठन होता है, आपके पास सूचनाओं को लेकर हम निश्चित रूप से आएंगे और जो भी सूचनाएं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम, सूत्रों के माध्यम से या जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग जो उपस्थित हैं उनके माध्यम से आप तक कुछ न कुछ सूचनाएं जरूर समय से पहुंचाई जाएंगी। आपसे मेरा बहुत विनम्रता से आग्रह है कि किसी भी आधी अधूरी खबर को, किसी भी यूट्यूब को फॉरवर्ड करने का काम में कोताही बरतें और सावधानी बरतें, क्योंकि अब जो भी खबरें आने वाली हैं वो बहुत ही संवेदनशील होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आधी अधूरी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सुनी सुनाई होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो किसी दूसरे के माध्यम से या सटीक जानकारी होगी, वो भी होंगी। और इसका एक बहुत ही आसान रास्ता है कि जब खबर का सत्यापन ठीक तरीके से हो जाए तभी आप उस खबर को अपने कार्यकर्ता साथियों तक या जमाकर्ताओं तक पहुंचाएं। 3, 4, 5 हर दिन कुछ न कुछ ऐसी सूचनाएं आपके मध्य में जरूर आएंगी जिससे आप विचलित हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुशी से उछल पड़ें। तो काफ़ी सारी परिस्थितियां पैदा होंगी और उन परिस्थितियों में संयम को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इस काम को वर्तमान में जैसा कि देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर हमारे बहुत सारे कर्तव्यों के साथी आपकी भावनाओं को लेकर, उनके जो कुछ भी आपके हित की बात है उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं। मैं ऐसे सभी साथियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपनी भूमिका को थोड़े से और बेहतर करें, अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने जमाकर्ताओं तक ऐसी अफवाहों को जाने से रोकें जो आपके अतिरिक्त बहुत सारे भस्मासुर जो फैलाएंगे, उसको भी आप कंट्रोल करने का काम करेंगे। अगर ये काम हम ठीक तरीके से कर लेते हैं, भ्रम भ्रांतियों वाली खबरों को रोकने का सफलतापूर्वक कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी खबरें होंगी वो आसानी से आपके मध्य तक पहुंच सकती हैं। क्योंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच का गठन नहीं हुआ है, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय भी उस बेंच में शामिल होंगे, तो ये बहुत बड़ी खबर आपके बीच में पहुंचाई जाएगी और ये केवल 1-2 दिन के अंदर आप तक ये पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से लिस्टिंग भी होगी और जैसे ही ये खबरें हमारे पास तक पहुंचती हैं, आप तक पहुंचाने का काम हम बहुत सुगमता से करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा कि आजकल हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से काफ़ी मीटिंगें हो रही हैं जिसमें अपने अपने परिक्षेत्र के अनुभवी लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई से पहले ऐसी कोई
गलती न करें, जिससे कि थोड़ा से गलत मैसेज हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाए। उसके बाद में क्या होने वाला है, हो सकता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़े, और अगर XYZ अगर कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो आपके फेवर में नहीं होती हैं, तो फिर बाद में उसका मनन किया जाएगा, थोड़ा सा एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद में ही आपके मध्य में कुछ दिशा निर्देश पूरे हिंदुस्तान भर के वरिष्ठों की सहमति से जारी होंगे, तभी आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करिए 3, 4, 5 हमारे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में से एक हो, और जो तकलीफ, दिक्कत, समस्या करोड़ों लोगों को है, वो हमारी न्यायपालिका उसको समेट कर, निपटा कर अपने आप को इतिहास के पन्नों में ऐसे फैसले को दर्ज कराए जो जहाँ से एक डिसीजन से लगभग 60-70 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हों, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। धन्यवाद। और आपसे एक और मेरा अपील है कि आप थोड़ा सा यथार्थ को सब्सक्राइब कर लें, और जब करेंगे तभी आपके पास सूचनाओं का नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अन्यथा आप किसी दूसरे के माध्यम से ही कुछ चीज़ों को जान पाएंगे। धन्यवाद। आज की इस मीटिंग के लिए थोड़ा सा अपडेट था सुप्रीम कोर्ट की साइड से कि कुछ एडिशनल एफिडेविट वहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, और धीरे धीरे हम लोग ऐसे महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका बहुत महीनों से इंतज़ार था, या कहिए कई सालों से इंतज़ार था। वो इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त होने वाली हैं, और इस देश के सर्वोच्च अदालत में आपके दुख दर्द की दास्तान खुलने जा रही है। धन्यवाद। सभी को सादर सारा प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो। सरकार से मांग है। दूसरी बात कि 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई, एजेंटों की। यह पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था, और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। गांव में जो रोपनी डोहनी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, शहरों में जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं दाई महिलाएं, रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वो सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते। वो गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं, सहारा इंडिया के, जिनके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये पैसा एजेंटों के मार्फत दिलवाया जाए निवेशकों को। ये पेट पर लात पड़ रहा है उनका। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।